नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मुडमुलाई के हाथी कैंप का किया दौरा। ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स में काम कर चुके हाथी रघु से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्धक विमान सुखोई 30 में भरी उड़ान। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए अंतिम तारीख 20 अप्रैल। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बनाया अनोखा दोहरा शतक। धोनी आईपीएल में बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में मुडमुलाई के हाथी कैंप का किया दौरा। ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स में काम कर चुके हाथी रघु से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक और तमिलनाडु में बांदीपुर तथा मुडुमलाई टाइगर रिजर्व और हाथी कैंप का दौरा किया। पीएम ने कर्नाटक के बंडीपुर से मुडुमलाई के हाथी कैंप और पालतू हाथियों तथा उनके भोजन के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। उन्होंने ऑस्कर विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स में काम कर चुके हाथी रघु को भी देखा और हाथियों को देखभाल करने वाले दंपत्ति बोमन और बेली से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर जारी किया स्मृति सिक्का। देश में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर विश्वविद्यालय में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन तथा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र की एक सारांश रिपोर्ट का लोकार्पण किया और बाघों की संख्या 3167 होने की घोषणा की। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत में बाघों की बढ़ती आबादी के गौरवपूर्ण क्षण की चर्चा की और खड़े होकर बाघों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए इसकी सराहना की। 14 अप्रैल को पूरे देश ने श्रद्धा के साथ मनाया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सीएम योगी ने उन्हें किया नमन। पूरे देश ने श्रद्धा के साथ मनाया भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि बाबा साहेब दलित, शोषित, वंचित की आवाज बनने के साथ सभी वर्गों के लिए काम किया है। हमें उनकी सोच के अनुरूप का भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, आज भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह नियुक्तियां देश के विभिन्न मंत्रालयों में दी जा रही हैं। केंद्रीय सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से साल 2022 में रोजगार मेले की शुरुआत की थी। यह प्रधानमंत्री का युवाओं के साथ किया हुआ वादा है जिसे वह पूरा कर रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त कर्मियों को वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की संकल्प सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज
भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युद्धक विमान सुखोई 30 में भरी उड़ान। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर वायुसेना केंद्र पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। वे करीब 30 मिनट तक विमान में रहीं और वायुसेना केंद्र लौटने से पहले ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी पर हिमालय पर्वत श्रृंखला का नज़ारा लिया। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बल की सर्वोच्च कमांडर हैं। 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार विमान के पायलट थे। विमान ने समुद्र तल से करीब 2 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 800 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। लखनऊ में संपन्न हुई 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया और वहां पर लगाए गए प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। सीएम ने पर्यावरण के क्षेत्र में यूपी में हो रहे कार्यों को रखा और कहा कि प्रदेश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक दिन में 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पुराने हर एक वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर हमारी सरकार ने अपनी विरासत को बचाने का काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उम्मीद जताई कि कॉन्क्लेव के जरिए पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्षमता का निर्माण होगा। कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे से मेट्रो का संचालन कर रचा इतिहास। अगले 7 महीनों तक चलेगा ट्रायल रन। कोलकाता मेट्रो ने हुगली नदी के नीचे से पहली मेट्रो दौड़ाकर इतिहास रच दिया। लंबे इंतजार के बाद देश की पहली मेट्रो ट्रेन गंगा नदी के नीचे से दौड़ी। भारत में यह पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी भी बने। इसे ऐतिहासिक घटना बताते हुए महाप्रबंधक ने बताया कि हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक 4.8 किलोमीटर की भूमिगत खंड पर ट्रायल रन अगले 7 महीनों तक चलेगा और इसके बाद इस खंड पर जल्द ही नियमित सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए अंतिम तारीख 20 अप्रैल। ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। ट्विटर के CEO एलॉन मस्क ने यूजर्स के अकाउंट से 20 अप्रैल के बाद ब्लू टिक हटाने का फैसला लिया है। कंपनी ने पुराने तरीके से हासिल किए गए फ्री ब्लू टिक को हटाने की प्रोसेस तेज कर दी है। अगर किसी को अपना ब्लू टिक बचाए रखना है तो उसे ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा। मस्क ने ट्वीट कर बताया कि लेगेसी ब्लू चेकमार्क हटाए जाने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। ब्लू टिक के लिए मोबाइल यूज़र को महीने में 900 रुपये और वेब यूज़र को 650 रुपये चुकाने होंगे। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। केंद्र सरकार ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर ब्रह्मांड की जांच के लिए LIGO स्थापित करने की दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर ब्रह्मांड की जांच करने के लिए देश की सबसे बड़ी सुविधा यानी LIGO स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह एक नियोजित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है जो अंतरिक्ष से सीधे आने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ने और मापने के लिए एक विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करेंगी। नासा ने स्पेसएक्स की मदद से टेम्पो मिशन किया लॉन्च। यह मिशन हवा की गुणवत्ता का करेगा निरीक्षण, जिससे पृथ्वी पर जीवन में होगा सुधार। नासा ने वायु प्रदूषणों की निगरानी के लिए स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से टेम्पो मिशन लॉन्च किया। यह उपकरण वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में हवा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के तरीके में क्रांति लाकर पृथ्वी पर जीवन में सुधार करेगा।
टेम्पो मिशन प्रदूषण का अध्ययन करने से कहीं अधिक है। यह सभी के लिए पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी देगा। साथ ही भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से लेकर जंगल की आग और ज्वालामुखियों से होने वाले प्रदूषण तक हर चीज के प्रभावों की निगरानी भी करेगा। अब खबरें खेल जगत से। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बनाया अनोखा दोहरा शतक। धोनी आईपीएल में बतौर कप्तान 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लंबे करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कई बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं और इसी कड़ी में एक और बड़ा कीर्तिमान उनके नाम दर्ज हो गया। एमएस धोनी आईपीएल में एक टीम की 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में धोनी 200वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के तौर पर मैदान पर उतरे। इस खास मौके पर धोनी का चेपॉक स्टेडियम में खास सम्मान किया गया। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता रजत पदक। प्रिया मलिक ने जीता कांस्य। भारत की निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निशा दहिया को जापान में एमी इशी से 10-0 से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने रैपिड राउंड में जापान की मिजुकी नागाशिमा को पराजित किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक कुल 6 पदक जीते हैं। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। वॉत्स्की के इस्तीफा देने के बाद भारतीय मूल के नील मोहन होंगे यूट्यूब के नए सीईओ। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ होंगे। सुसान वॉत्स्की ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। नील मोहन वर्तमान में यूट्यूब के मुख्य उत्पाद अधिकारी हैं। यूट्यूब से जुड़ने से पहले मोहन गूगल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदर्शन और वीडियो विज्ञापन थे। एक ब्लॉग पोस्ट में वॉत्स्की ने कहा कि वह परिवार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जिनके बारे में वह भावुक हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युगांडा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का किया उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जिंजा, युगांडा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से फोरेंसिक विज्ञान को समर्पित है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।